हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम कालिदास के बहुत ही फेमस प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम की समरी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इज़ ए प्ले रिटन बाय एंशिएंट इंडियन प्ले राइट कालिदास। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया के बहुत ही फेमस और पुराने प्ले राइट कालिदास ने इस प्ले को लिखा था। और ये जो प्ले है उसमें किंग दुष्यंत और शकुंतला की कहानी हमें बताई गई है। किंग दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे, यानी ये कौरवों के एंसेस्टर्स भी थे। तो ये दोनों कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे प्यार में पड़ते हैं, उनकी शादी होती है, इसी के बारे में ये पूरी समरी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक्ट 1 की समरी देखते हैं। The play opens in the forest where Shakuntala, a young woman raised by her foster father Sage Kanva, lives with her friends. तो ये जो प्ले जब शुरू होता है तो हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे शकुंतला, जो कि एक यंग औरत है, वो अपने फॉस्टर फादर, यानी वो उसके असली फादर नहीं थे, सेज कन्वा ने शकुंतला को अडॉप्ट किया था। उसके असली पेरेंट्स थे विश्वामित्र और मेनका। तो वो वहाँ रहा करती थी जंगलों में अपने फ्रेंड्स के साथ। किंग दुष्यंत, हु इज़ आउट ऑन अ हंटिंग ट्रिप, कम्स अक्रॉस शकुंतला एंड हर फ्रेंड्स वाइल दे आर प्लेइंग नियर अ लेक। तो किंग दुष्यंत जो एक हंटिंग ट्रिप पर गए हुए थे शिकार खेलने, उन्हें शकुंतला दिखती है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हुए एक लेक के किनारे। ही इज़ इमीडिएटली कैप्टिवेटेड बाय शकुंतलाज ब्यूटी एंड चार्म। दे बोथ फॉल इन लव एंड डिसाइड टू गेट मैरिड। तो दुष्यंत को शकुंतला अच्छे लगने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी करने का डिसाइड करते हैं। फिर एक्ट 2 शुरू होता है। दुष्यंत हैज़ टू लीव शकुंतला एंड रिटर्न टू हिज किंगडम। लेकिन दुष्यंत शकुंतला को जंगल में ही छोड़कर अपने किंगडम लौट आते हैं। ही गिव्स हर अ रिंग एज अ टोकन ऑफ हिज लव एंड प्रोमिसेस टू रिटर्न सून। तो वो शकुंतला को एक अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि मैं वापस आऊँगा। शकुंतला इज़ हार्ट ब्रोकन व्हेन ही लीव्स, बट शी एक्सेप्ट्स द रिंग एंड वेट्स फॉर हिज रिटर्न। तो शकुंतला का दिल टूट जाता है जब वो चले जाते हैं, लेकिन वो उस रिंग को एक्सेप्ट करती है और वहीं पर वेट करने लगती है कि दुष्यंत वापस आएंगे। फिर एक्ट 3 शुरू होता है। शकुंतला गिव्स बर्थ टू अ सन भारत वाइल दुष्यंत इज़ अवे। तो जब दुष्यंत अपने किंगडम लौट गए होते हैं, शकुंतला को एक बेटा होता है जिसका नाम होता है भारत। Her foster father, the sage, forgets to mention Shakuntala and her son to Dushyant when he meets him. तो जब सेज कन्वा, यानी जो फॉस्टर फादर हैं शकुंतला के, जब वो दुष्यंत से मिलते हैं तो वो शकुंतला और उसके बेटे भारत के बारे में उसको बताना भूल जाते हैं। एज अ रिजल्ट दुष्यंत फॉरगेट्स अबाउट शकुंतला एंड देयर सन। और इस वजह से दुष्यंत जो हैं वो शकुंतला और उसके बेटे के बारे में भूल जाते हैं। फिर एक्ट 4 शुरू होता है। शकुंतला, हर सन एंड हर फ्रेंड्स सेट आउट टू फाइंड दुष्यंत। शकुंतला, उसका बेटा और बाकी के फ्रेंड्स दुष्यंत को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलते हैं। दे आर अकम्पनीड बाय द सेज हु इज़ ट्राइंग टू मेक अमेंड्स फॉर हिज मिस्टेक। और उनके साथ वो जो सेज कन्वा हैं वो भी होते हैं ताकि वो अपने मिस्टेक को सुधार सकें। दे कम अक्रॉस मैनी ऑब्स्टेकल्स अलॉन्ग द वे, इंक्लूडिंग अ कर्स प्लेस्ड ऑन शकुंतला बाय अ सेज हु वॉज एंग्री विथ हर। और रास्ते में उन बहुत सारी अड़चने आती हैं, जैसे शकुंतला के ऊपर एक कर्स होता है, यानी उसे श्राप लगता है एक साधु का, क्योंकि वो साधु शकुंतला से नाराज़ थे। द कर्स कॉजेज दुष्यंत टू फॉरगेट अबाउट शकुंतला एंड देयर सन। तो एक्चुअली उस श्राप के कारण दुष्यंत शकुंतला के बारे में पूरी तरीके से भूल गए थे और अपने बेटे को भी भूल गए थे उस श्राप के कारण। फिर एक्ट 5 शुरू होता है। इवेंचुअली दुष्यंत रिमेंबर्स हिज लव फॉर शकुंतला। लेकिन फाइनली दुष्यंत को शकुंतला के लिए जो प्यार है वो याद आता है और उनका बेटा भी याद आता है। एंड रिटर्न्स टू द फॉरेस्ट टू फाइंड देम। और उसके बाद फिर वो जंगल आते हैं उनको ढूंढने के लिए। ही इज़ रीयूनाइटेड विद शकुंतला एंड देयर सन एंड द प्ले एंड्स विद देयर रीयूनियन एंड रिकन्सिलेशन। उसके बाद फिर जब वो शकुंतला और अपने बेटे से मिलते हैं तो वहाँ पे प्ले ख़त्म हो जाता है और सभी लोग एक खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। द प्ले एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव, ड्यूटी एंड द पावर ऑफ फेट। तो ये जो प्ले है उसमें दूसरों के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है, प्यार, इस तरह की थीम्स को डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ पावर ऑफ फेट, यानी हमारा नसीब क्या रोल निभाता है हमारी ज़िंदगी में,
ये भी बताया गया है। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड स्टिल वाइडली रेड एंड परफॉर्म टुडे। तो इंडियन लिटरेचर में ये बहुत ही फेमस है प्ले और आज भी इसे परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप आपको ये समरी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।